Hello friends, welcome or welcome back to our YouTube channel शिक्षा समाधान, your one stop destination for all counseling related queries. So recently में JEE मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, तो हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम काफी अच्छा गया होगा क्योंकि आपने साल भर उसके लिए प्रिपरेशन की थी। और ऑब्वियसली भाई सबको क्यूरियोसिटी होती है, जब हम पेपर दे करके वापस घर पहुंचते हैं सबसे पहले हम आंसर्स मिलाना शुरू करते हैं कि हाँ ये अटेंड किया, ये सही गया, ये गलत किया। तो उसी हिसाब से ऐसा मैं जानती हूँ भाई, मैं तो यही करती हूँ। तो उसी तरीके से आपने भी मार्क्स का एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा लिया होगा कि हाँ इतना मार्क्स मेरा आ जाएगा। तो मार्क्स का तो हमें आइडिया लग गया, लेकिन अब क्या होता है ना कि जब पेपर दे ही आए तो कुलबुलाहट भी मचती है कि अब कॉलेज का भी पता चल जाए, रैंक को भी पता चल जाए। तो उसी क्यूरियोसिटी को और आपकी जो क्वेरी है, कंफ्यूजन है रैंक को लेकर के, उसको आज हम क्लियर करने के लिए उसी वीडियो को लेकर के आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और उस हिसाब से एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको दे देंगे कि आपकी क्या रैंक बनती है जेईई मेंस या जोसा के एग्जाम में। सो लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो हम बात करने जा रहे हैं जेईई मेंस एग्जाम की और जोसी काउंसलिंग कंडक्ट करवाएंगे। अब हम बात करने जा रहे थे मार्क्स और रैंक की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट है वो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया लिया है 254 से लेकर के, अगर आपकी 202 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो जो आपकी जो रैंक है वो 500 से लेकर के 3000 के बीच में अप्रॉक्स लाई करेगी। तो हम थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं इसी पे कि अगर आपके मार्क्स 254 है तो आपका एक्सपेक्टेड रैंक होगी वो 500 के अप्रॉक्स, 234 है तो 1000 और 202 है तो 3000 के अप्रॉक्स आपकी जो रैंक होगी वो लाई करेगी। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अगर आपकी 195 के अप्रॉक्स मार्क्स आए हैं तो आपकी जो रैंक है वो 4200, अगर 190 है तो 4500 एंड 155 है तो 15000 के अप्रॉक्स आपकी जो रैंक है वो रहेगी। बात करते हैं आगे इसमें। अगर आपके 135 के अराउंड मार्क्स हैं तो 30,500, अगर 130 के अराउंड है तो 36,105 तो 85,000। मूविंग फॉरवर्ड, अब जब हमने इतनी रैंक और मार्क्स की बात करी ली है तो अभी भी आपके पास एक बहुत अच्छा पॉइंट अभी भी बचा हुआ है कि अभी तो जो आपने पहला एग्जाम दिया, मतलब जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया है, तो अब आपके पास क्या जो सेकंड अटेम्प्ट है वो बाकी है। तो अब आपको मार्क्स का आइडिया लग गया, कैसा पेपर आया आइडिया लग गया, जो मार्क्स आपने स्कोर किया आपको वो पता चल गया, रैंक पता चल जाएगी, मतलब अप्रॉक्स हमने बताई दी है, जो करेक्ट होगी वो आपको आने में पता चल जाएगी आगे। ठीक है, अब आपको कॉलेज भी पता चल जाएगा, ब्रांच, हर चीज आपको जो आपका बेस्ट हो सकता है वो आपको हमारे थ्रू हर एक चीज पता चल जाएगी। अब क्या है कि अब जब सेकंड अटेम्प्ट बाकी है तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बचा है कि हाँ सेकंड हम जितना इंप्रूव कर पाए उतना कर ले जाएं। क्योंकि जो यहाँ पे है, जो आपको मिल रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो तो सब कुछ फिक्स ही है ना, वो कहीं नहीं जा रहा आपके हाथों से। अब आपके पास क्या है चांस कि उसको कितना बेटर बना सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड तो हम आपकी सारी मदद कर देंगे, पर पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। तो इम्प्रूव करने के लिए आगे लगे रहिएगा, पढ़ाई छोड़ मत दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर 95 है आपके मार्क्स तो आपकी 1,20,000, अगर 90 है तो 1,43,000, अगर 55 है तो 4,84,000। तो अब इसी को कंटिन्यूशन में आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मार्क्स आपके 45 के अराउंड है तो 6,83,000 और अगर 40 के अराउंड है तो 7,84,000। सो अब वीडियो को बिल्कुल बंद मत कर दीजिएगा, अभी एंड पे नहीं आए हैं। आगे मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दिखाने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब तो भाई प्रोसेस शुरू ही होने जा रहा है। और अगर अभी तक भी आपने हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है, मैंने पिछली वीडियोस में भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको गिनाए हैं। अनलिमिटेड है आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, अनलिमिटेड उसमें चीजें हैं आपके लिए जो आपको पूरी काउंसलिंग में हेल्प करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ऐप के थ्रू बताती हूँ कि आपके जो रैंक है, क्योंकि आपने मार्क्स, आपने पता आपको है ही मार्क्स, आपके रैंक आपने इस वीडियो को देख करके एक एस्टिमेट आइडिया लगा लिया। जब रैंक पता लगा लिया तो भाई कॉलेज और ब्रांच में फिर देरी क्यों कर रहे हैं आप? कॉलेज और ब्रांच में भी हम आगे ऐप के थ्रू आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप वो भी पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऐप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है, उसको प्लीज जाकर डाउनलोड करिए क्योंकि वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र से कम तो नहीं है पूरे काउंसलिंग के लिए। तो जैसे ही आप हमारे ऐप पे क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉप इंजीनियरिंग काउंसलिंग आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे हम जोसा की बात कर रहे हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे। अब जोसा के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, क्या उनका प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन है, रिजर्वेशन है, हर चीज आपको यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज अगर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, मतलब जितने भी कॉलेज हैं उन सबकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे तो बात हो गई, पर जो हमारी मेन क्वेरी थी वो रैंक से किस तरीके से हम अपना कॉलेज को वो कर सकते हैं कि भाई कौन सा कॉलेज हमें मिल जाएगा हमारी रैंक पे। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे कॉलेज प्रेडिक्टर पे। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसने मुझसे स्मॉल सा थोड़ी सी मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जो कि प्रेडिक्शन के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको बहुत ध्यान से फिल करिएगा। तो सबसे पहले मैंने जेंडर सेलेक्ट किया फीमेल, कैटेगरी में मैंने जनरल सेलेक्ट किया, स्टेट में मैंने यूपी सेलेक्ट किया, और रैंक इन जे मीन्स तो अप्रॉक्स लाइक मैंने डाल देती हूँ 20,000, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दिया कि भाई जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन ऊपर फिल किया वो सही है। जैसे सबमिट किया, इसने मुझसे कहा कि भाई देखो एक बार फिर से कंफर्म कर लो, क्योंकि जो भी यहाँ से डेटा जाएगा उसी डेटा के हिसाब से हमारा कॉलेज और जितना भी प्रेडिक्शन है वो सब हमारी इसी डेटा के बेस पे होगा। तो उसको बहुत ध्यान से रीचेक करके देन ओके सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको एक स्लॉट में मतलब आपको दिख जाएंगे। ऑल कॉलेजेस हैं, यानी ये सब अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। वैसे ही रैंक मतलब आईआईटी का तो अभी मैंने रैंक नहीं फिल किया है तो इसलिए वहाँ पे नहीं दिखाएगा। अब एनआईटीज की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे ये ऑर्डरली अरेंज्ड है कि भाई ये अपने रैंक के हिसाब से अरेंज्ड है कि सबसे पहले हमारी एनआईटी त्रिची आती है, फिर एनआईटी सूरतकल आती है, फिर एनआईटी वारंगल आती है। तो उसी हिसाब से ये अरेंज्ड है। अब सिमिलरली इसमें 32 है टोटल एनआईटीज, तो उन सबको सीरीज में अरेंज किया गया ताकि आपको ईज हो ये पता करने में कि हाँ मेरे हिसाब से कौन सी परफेक्ट है, मुझे कौन सी मिल रही है। तो ये टॉप बेसिस पे है। सिमिलरली आपका ट्रिपल आईटी के साथ है, इन्होंने ट्रिपल आईटी को भी हमने यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर अरेंज करके रखा है। फिर सबसे ऊपर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आती है, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरी रैंक पे वो नहीं मिल रही है। तो नेक्स्ट हम आईआईटी टीएम देख सकते हैं। अब आपकी ट्रिपल आईटी लखनऊ भी मैं देख सकती हूँ। मैं जितनी भी मतलब मैं देखना चाहूँ प्रॉपर मैं रैंक वाइज इनको सर्च करके सभी को देख सकती हूँ। टोटल 26 है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गई, वैसे मैंने ट्रिपल आईटीएम को मैंने जैसे उसके नीचे क्लिक किया तो उसने मुझे उसका फुल फॉर्म दिखा दिया कि हाँ भाई ये इसका फुल फॉर्म है। देन इमोजी के बगल में जैसे ही जो एरो है उसमें मैंने क्लिक किया, इसने मुझे दिखा दिया कि यहाँ पे 3 ब्रांचेस अवेलेबल है, जिसमें से एक है भाई सीएस ब्रांच मुझे नहीं मिल पाएगी। और जैसे ही छोटा वाला एरो है इसमें मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे दिखा दिया कि हर एक स्पेसिफिक राउंड का क्या कट ऑफ गया है। तो मैंने कट ऑफ भी देख लिया कि हाँ भाई 20,000 मैंने रैंक डाली थी, तो इनका तो लास्ट आपका 12,000 के अप्रॉक्स पे ही कट ऑफ क्लोज हो जा रहा है। तो मुझे सीएस ब्रांच तो मैं नहीं मिल पाई। अब सेम मेरे साथ हुआ आईटी ब्रांच के लिए। आईटी ब्रांच के लिए 50-50 चांसेस हैं कि हो भी सकता है भाई एंड राउंड तक कट ऑफ चला जाए और मुझे वो ब्रांच मिल जाए। लेकिन ये जो इंटीग्रेटेड आईटी है ये ब्रांच मुझे मिल सकती है मेरी ब्रांच में, मतलब ये मुझे 90% चांसेस है कि ये ब्रांच मुझे मिल जाएगी और वो भी राउंड 1 में ही मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप हर एक स्पेसिफिक कॉलेज के लिए आप सर्च कर सकते हैं कि हाँ भाई उनकी क्या ऑर्डर है, सीरीज है उन स्पेसिफिक में, एंड देन उसके बाद उसकी ब्रांचेस के बारे में आप डीपी जाके सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट क्या आता है कि कॉलेज के बेसिस पे था, ठीक था, हमें कॉलेज के बेस पे नहीं जाना है, हमें अपने रैंक के अकॉर्डिंग हमें ब्रांच सर्च करनी है। और जो कि बहुत डिफिकल्ट काम है। अगर आप इंडिविजुअल सोर्स पे सर्च करने जाएंगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत मेसअप हो जाएगा, वो मतलब पॉसिबल ही नहीं होता है जल्दी करने के लिए। लेकिन हमारे ऐप के थ्रू उस चीज़ को भी हमने आपके लिए इतना इजीली रिप्रेजेंट किया है ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, एक क्लिक पे हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जैसे कॉलेज प्रेडिक्टर था, सिमिलरली हम ब्रांच प्रेडिक्टर पे क्लिक करेंगे। अब इसमें जो मैंने प्रीवियसली इन्फॉर्मेशन भरी थी, इसलिए मैंने उसको कहा था, बार बार बोल रही हूँ, उसको क्रॉस चेक करके करिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे ब्रांचेस भी सेलेक्ट, मतलब ब्रांच वाला डेटा भी आपका उसी पे शो होगा। तो अब यहाँ पे अल्फाबेटिकली आपको बहुत सारी ब्रांचेस दिख जाएंगी, मतलब जितनी भी है टोटल आपको ब्रांचेस दिख जाएंगी। इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी इसने दिखा दिया टोटल अंदर 27 कॉलेजेस इसमें है, और इसमें नीचे इसने फुल फॉर्म दिखा दिया मुझे। अब जैसे ही मैंने इमोजी के बगल में क्लिक किया, अब इसने मुझे दिखा दिया कि हाँ भाई टोटल अल्फाबेट, इसने मुझे पहले तो अल्फाबेटिकली दिखाया कि हाँ ये मेरे पास कॉलेजेस हैं, 27 कॉलेजेस अवेलेबल हैं, जैसे मोस्टली के लिए मेरी रैंक पे मुझे मिल जा रहा है। अब एनआईटी पे देखा, एनआईटी में मेरे पास 18 एनआईटीज अवेलेबल है, और उसमें से भी ये टॉप टू बॉटम के ऑर्डर में है। सबसे पहले आपकी एनआईटी सिलचर, फिर एनआईटी पटना, फिर ऐसे अगरतला, ऐसे सिमिलरली आपके और भी मतलब जितनी भी एनआईटीज थी वो उसने दिखा दिया कि 27 में से 18 एनआईटीज हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो भी रैंक वाइज। अब सिमिलरली ट्रिपल आईटी भी अवेलेबल नहीं है, तो जीएफटीआई, अब जीएफटीआई में भी इसने मुझे ऑर्डर में दिखा दिया कि अगर मुझे उनके लिए जाना है तो उसमें भी कौन कौन से टॉप में, कौन कौन से रैंक में है, वो उसने मुझे सारी 9 दिखा दी। सो इसी बेसिस पे आप ब्रांच वाइज भी जा सकते हैं कि हाँ मुझे ये स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए, तो इस स्पेसिफिक ब्रांच में भी कौन सा कॉलेज है, कौन सा कॉलेजेस में भी क्या उनकी रैंक है, मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच में है, तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से वो अरेंज्ड हैं, क्या उनकी रैंक है। तो इसी तरीके से आप इसके बारे में भी और डीपली जा करके ऐप में जाके सर्च कर सकते हैं। क्या है, करिए। आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इसीलिए जाइए तुरंत ऐप को इंस्टॉल करिए और जाके डिटेल इन्फॉर्मेशन को फेच करिए। अब आगे भी हम आपकी क्वेरीज को इसी तरीके से सॉल्व करते रहें, तो उसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, उसमें आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि आपके भाई इतनी क्वेरीज सॉल्व कर रहे हैं, इतना एफर्ट हम और हमारी टीम लगा रही है, तो प्लीज उसके बदले में आप लाइक और शेयर तो जरूर कर ही सकते हैं। और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा,
क्यों? क्योंकि जैसे ये सीरीज चल रही है ऐसे ही पूरी काउंसलिंग के एंड तक आपको नई नई वीडियोस, नई नई चीजों के बारे में हम बिल्कुल अपडेटेड रखने वाले हैं, ताकि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें और काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, उनको आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग अवर चैनल। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। Think Admission. Think शिक्षा समाधान।